हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ कि आशाएं महिला आरोग्य समिति की बैठक कैसे शुरू करें या बैठक का कैसे शुरुआत करें और उसमें कितनी महिलाओं को रखना है और कैसे बैठक करानी है। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो प्लीज़ बिना देर करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम। वैशाली हेल्थ केयर एंड मोटिवेशनल चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि पहली बार देख रहे हैं हमें तो, और दूसरी बार देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। चलिए, जहाँ पर सर्वप्रथम आशाओं की नियुक्ति हो जाती है, आशा की नियुक्ति के बाद उनको एक क्षेत्र डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है या एक क्षेत्र उन्हें दे दिया जाता है जिस क्षेत्र पर उन्हें कार्य करना होता है, और उस क्षेत्र का उन्हें सर्वे करना होता है। उसी सर्वे के दौरान आपको वहाँ उसी क्षेत्र से 10 से 15 महिलाएं ऐसी लेनी हैं जो कि थोड़ा एक्टिव हों और बाहर उनका आना जाना हो, और उनसे आपको कुछ जानकारी मिल सके कि आपके क्षेत्र में, आपके फील्ड में क्या हो रहा है। ऐसी महिलाओं का चयन आप करेंगे। आपने 10-15 महिलाएं जो हैं चयन कर ली। इसके बाद जब 10-15 महिलाओं का चयन कर लेते हैं तो उनका नाम, उनके पति का नाम और उनका एड्रेस जो रहता है, मोबाइल नंबर, वो उनसे ले लीजिए। फिर इसके बाद आप उसमें से डिसाइड करेंगे कि इसमें 2 पद होते हैं। एक तो होती है आशा अध्यक्ष होता है और एक सचिव होता है। तो आशा जो है वो सचिव होती ही है, मतलब सचिव का कार्यभार उसको दिया जाता है। और उस 10-15 महिलाओं में से ही आपको एक अध्यक्ष चुनना है, जिसमें कि आपके द्वारा ही दोनों लोगों, अध्यक्ष और सचिव के माध्यम से ही उसमें एक जॉइंट अकाउंट खोला जाता है जिसमें कुछ धनराशि दी जाती है जो पब्लिक कार्य के लिए होती है, या समिति द्वारा निर्णय लेना पड़ेगा आपको कि समिति में हमें क्या ज़रूरत है, और कोई कार्य हम फील्ड में कर सकते हैं, कोई क्षेत्र में कर सकते हैं। किसी के मान लीजिए कोई बीमार है, ऐसी हालत में है, जैसे आपको लगता है उसमें आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप वो पैसा वहाँ पे खर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आपकी 10-15 महिलाएं होंगी, आपकी समिति का गठन हो जाएगा। उस गठन के बाद आपको मंथ में एक बार महिला आरोग्य समिति की मीटिंग करानी पड़ेगी और सभी महिलाओं को बुलाना पड़ेगा। उसमें कुछ महिलाएं सदस्य होंगी और कुछ महिलाएं सदस्य होंगी, अध्यक्ष रहेंगी, सचिव रहेंगी और आपकी एएनएम मैडम भी रहेंगी वहाँ पे। तो इस तरह से महिला आरोग्य समिति का गठन हो जाता है और उसमें फिर एक जॉइंट अकाउंट खुल जाएगा। उसमें कुछ धनराशि मिलती है जो जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उसी क्षेत्र में कार्य करने के लिए वो दी जाती है। तो अब समिति की परमिशन लेनी होती है कि उसमें से कौन सा कार्य करना है, तो जो आप लोगों को सही लगे आपके एरिया में वो आप कार्य कर सकती हैं। इसके बाद जब हम महिला आरोग्य समिति का गठन कर दिए, उसके बाद फिर इसमें क्या जो है चर्चा करनी होती है, हम 10-15 महिलाओं को उनको बुलाएंगे। उसके साथ ही हमारे फील्ड से और जो भी और महिलाएं हैं उनको भी एकत्रित करके हम बुलाएंगे मीटिंग के दौरान। तो वहाँ पे हमें कुछ टॉपिक पहले से तैयार करके रखना है कि आज हमारी महिला आरोग्य समिति की मीटिंग है, हमें किन टॉपिक पे आज चर्चा करनी है। तो कुछ टॉपिक हम ले लेते हैं, जैसे रिसेंटली जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं उनको भी ले लेते हैं, या जैसे टीकाकरण हो गया, परिवार नियोजन हो गया, और स्वच्छता हो गया, हाथ धोने की प्रक्रिया हो गई, आदि बहुत सारे टॉपिक हैं महिला आरोग्य समिति में। कई सारे भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसे कन्या सुमंगला योजना की चर्चा कर दी, कभी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है,
और जो योजनाएं चल रही हैं बच्चियों के बारे में, टीकाकरण चल रहा है, जैसे 10 साल के बच्चों का टीकाकरण है, 16 साल के बच्चों का टीकाकरण है, 0 से 2 साल के बच्चों का टीकाकरण है। ये सारी जानकारी आप टीकाकरण से पहले अपनी समिति की मीटिंग कर लीजिए और उसके माध्यम से आप लोगों तक जन जन तक पहुंचाइए। और इस जो महिला आरोग्य समिति की मीटिंग है, इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो योजनाएं चल रही हैं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, वो लोगों तक पहुंच सकें, जन जन तक इन सुविधाओं को पहुंचाया जा सके। इसीलिए सरकार ने जो है आशा के कार्य में महिला आरोग्य समिति को दिया है। और मैं तो कहती हूँ कि महिला आरोग्य समिति का बहुत बड़ा योगदान है। यदि आपने एक बार अच्छे से समिति गठित कर ली है और आपकी समिति के मेंबर एक्टिव हैं, तो आपको कार्य करने में भी और बहुत ही आसानी होगी। और जहाँ पर आपका क्षेत्र है, वहाँ का फील्ड है, वहाँ से आपने लोगों को लिया है, तो वहाँ के लोग भी आपको जानकारी देते रहेंगे। कभी कोई प्रेग्नेंट महिला हुई, किसी बच्चे को टीका लगना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो उनके माध्यम से हमें मिलती रहती हैं। जैसे गर्भवती महिला का हुआ, कभी जांच कराना है, चेकअप कराना है, किसी बच्चे का जन्म हो गया है, आप नहीं हैं, कहीं घर से बाहर चली गई हैं, तो भी आपको पता चल जाता है। उसके साथ ही अगर इसमें हाँ किसी व्यक्ति की अगर डेथ हो गई है, तो वो भी आपको मेंशन करना होता है अपनी डायरी में। तो ये सारी चीज़ें आपको समिति की जो सदस्य होती हैं उनसे पता चल जाता है। तो समिति का गठन शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। और मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग जो है जब समिति का निर्माण करें तो उसमें एक्टिव सदस्य रखें, जिससे कि आपको कार्य करने में भी बहुत आसानी हो। और आपकी जो बातें हैं, जो आपके द्वारा योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंचाई जानी हैं, वो भी समिति के माध्यम से लोगों तक पहुंच पाएँ। तो ऐसे में ये होगा कि आपके कार्य का विस्तार होगा, लोगों को जो है स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक मिलेंगी और जो भी योजनाएं चल रही हैं वो भी अधिक मिलेंगी। और आपका भी फ़ायदा होगा। फ़ायदा आपका ये होगा कि आपका कार्य अच्छे ढंग से होगा। तो जब समिति का निर्माण करें तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें कि हमें किस प्रकार की महिलाओं का चयन करना है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी समिति भी बहुत अच्छी से चलेगी और उस पर चर्चाएं भी नए समय पर अधिक से अधिक जो चर्चाएं होती हैं, जो रिसेंटली टॉपिक हो उसे आप ज़रूर कवर करें समिति में। क्योंकि रिसेंटली टॉपिक से ये होता है कि उसके माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचा देते हैं, और जहां पे आप जाती हैं वो तो आपको बात करनी ही है। तो खैर मुझे लग रहा कि शायद आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि समिति का गठन कैसे करना है और समिति का क्या कार्य है। तो जब आप समिति बना रही हों तो आप अच्छे से बनाइएगा और एक्टिव मेंबर जो हों उनको रखिएगा अपनी समिति में, और एकजुटता बना के रखिएगा। क्योंकि आशाओं का कार्य है कि समाज में अच्छे ढंग से कार्य करना, लोगों तक अच्छे से अपनी सुविधाएं पहुंचाना। और सबसे बड़ा उनके लिए सबसे बड़ा क्या चीज़ होती है कि महत्वपूर्ण, लोगों के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना या सेवा भाव रहना, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो व्यवहार कुशल होना चाहिए। अगर आपका व्यवहार अच्छा है और आप लोगों की बातों को अहमियत देंगे और जिसकी भी जो समस्या है उसे समझेंगे, तो लोग आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो इसी के साथ मैं अब जो है ये टॉपिक समाप्त कर रही हूँ। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारा चैनल है वैशाली हेल्थ केयर एंड मोटिवेशनल चैनल, इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टेक केयर, गुड बाय।